राज कपूर हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता एवं निर्देशक थे। नेहरूवादी समाजवाद से प्रेरित अपनी शुरुआती फिल्मों से लेकर प्रेम कहानियों को मादक अंदाज से पर्दे पर पेश करके उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए जो रास्ता तय किया, इस पर उनके बाद कई फिल्मकार चले। उनकी फिल्मों, खासकर श्री 420 में बम्बई की जो मूल तस्वीर पेश की गई है, वह फिल्म निर्माताओं को अभी भी आकर्षित करती है। राज कपूर की फिल्मों की कहानियां आमतौर पर उनके जीवन से जुड़ी होती थी और अपनी ज्यादातर फिल्मों के मुख्य नायक वे खुद होते थे। जन्म 14 दिसंबर 1924 सन 1935 में मात्र 11 वर्ष की उम्र में राज कपूर ने फिल्म इंकलाब में अभिनय किया था। उस समय वे बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो में हेल्पर का काम करते थे। बाद में वे केदार शर्मा के साथ क्लैपर बॉय का कार्य करने लगे। कुछ लोगों का मानना है कि उनके पिता पृथ्वीराज कपूर को विश्वास नहीं था कि राज कपूर कुछ विशेष कार्य कर पाएगा, इसीलिए उन्होंने उसे सहायक या क्लैपर बॉय जैसे छोटे काम में लगवा दिया था। परंतु पृथ्वीराज कपूर के साथ रहने वाले एवं बाद के दिनों में राज कपूर के निजी सहायक एवं सहयोगी निर्देशक वीरेंद्रनाथ त्रिपाठी का कहना है, पापा जी पृथ्वीराज हमेशा कहते थे राज पढ़ेगा लिखेगा नहीं, पर फिल्मी दुनिया में शानदार काम करेगा। आज केदार ने उसे मेरा बेटा होने के कारण काम दिया है, लेकिन एक दिन वह भी होगा जब लोग राज को पृथ्वीराज का बेटा नहीं बल्कि पृथ्वीराज को राज कपूर का बाप होने के कारण जानेंगे। उस समय के प्रसिद्ध निर्देशक केदार शर्मा ने राज कपूर के भीतर के अभिनय क्षमता और लगन को पहचाना और उन्होंने राज कपूर को सन 1947 में अपनी फिल्म नीलकमल में नायक की भूमिका दे दी। नायक के रूप में राज कपूर का फिल्मी सफर हिंदी सिनेमा की वीनस मानी जाने वाली सुप्रसिद्ध अभिनेत्री मधुबाला के साथ आरंभ हुआ। 1946 से 47 में प्रदर्शित केदार शर्मा की नीलकमल तथा मोहन सिन्हा के निर्देशन में बनी चित्तौड़ विजय और दिल की रानी तथा 1948 में एन.एम. केलकर द्वारा निर्देशित अमर प्रेम में भी मधुबाला ही राज कपूर की नायिका थी। नरगिस के अतिरिक्त मधुबाला के साथ ही राज कपूर ने सबसे अधिक फिल्मों में नायक की भूमिका की है, परंतु इनमें सफल केवल नीलकमल ही हुई। अन्य फिल्मों की असफलता के कारण उन्हें भुला दिया गया। 1948 में प्रदर्शित आग वह पहली फिल्म थी जिसमें अभिनेता के साथ साथ निर्माता निर्देशक के रूप में भी राज कपूर सामने आए। हालांकि यह फिल्म सफल नहीं हो पाई। आग के प्रदर्शन के साथ ही राज कपूर की छवि एक विवादग्रस्त व्यक्तित्व के रूप में बनी। आग स्थापित परंपराओं का अनुकरण नहीं करती थी, किंतु वह अपनी अलग पहचान भी नहीं बना सकी। आग के बाद 1949 में राज कपूर बरसात फिल्म में अभिनेता के साथ साथ निर्माता निर्देशक के रूप में भी पुनः उपस्थित हुए और इस फिल्म ने सफलता का नया मानदंड कायम कर दिया। इस फिल्म की लगभग पूरी टीम ही नई थी। संगीतकार नए थे शंकर जयकिशन, गीतकार नए थे हसरत जयपुरी और शैलेंद्र, लेखक नया था रामानंद सागर। फिल्म की नायिका भी नई थी, निम्मी। इतना ही नहीं, राधु कर्मकार, एम.आर. अचरेकर और जी.जी. मायेकर जैसे नए टेक्नीशियनों की पूरी टीम थी। इन कारणों से लोग कहते थे, आग में जो कुछ जलने से रह गया है वह बरसात में बह जाएगा। लेकिन राज कपूर ने किन्हीं की बातों पर ध्यान नहीं दिया। सिर्फ एक वर्ष के समय में बरसात पूरी हो गई और 1949 में बरसात के प्रदर्शन के साथ ही हिंदी सिनेमा में विस्मय का विस्फोट हुआ। शंकर जयकिशन, शैलेंद्र, हसरत जयपुर, बरसात की ही प्रचंड सफलता का यह परिणाम था कि इसके अगले वर्ष अर्थात सन 1950 में नायक के रूप में राज कपूर की 6 फिल्में आईं। राज कपूर के पूरे नायक युग में एक वर्ष में इससे अधिक फिल्में कभी नहीं आईं। इस वर्ष नरगिस के साथ उनकी जान पहचान और प्यार फिल्में आईं। केदार शर्मा के निर्देशन में गीता बाली के साथ बावरे नयन, ए.आर. कारदार के निर्देशन में सुरैया के साथ दास्तान, जी. राकेश के निर्देशन में निम्मी के साथ भंवरा और रेहाना के साथ पी.एल. संतोषी के निर्देशन में सरगम सन 1950 में रिलीज होने वाली फिल्में थी। इनमें कारदार की दास्तान सबसे अधिक सफल रही।
यह एकमात्र फिल्म है जिसमें राज कपूर सुरैया के साथ नायक बने। सरगम, दास्तान और बावरे नयन का संगीत अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। सरगम और बावरे नयन भी टिकट खिड़की पर सफल रहीं। सन 1951 में प्रदर्शित आवारा हिंदी सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। इसने राज कपूर को नायक के रूप में नई और अलग पहचान दी। आवारा ने ही फिल्मकार के रूप में एक दृष्टिकोण दिया। सन 1952 में नायक के रूप में राज कपूर की 4 फिल्में प्रदर्शित हुईं। अंबर, अनहोनी, बेवफा और आशियाना। इन चारों में ही उनकी नायिका नरगिस थी। इतना ही नहीं, सन 51 से 56 के बीच राज कपूर की जितनी भी फिल्में आईं, उनमें नायिका नरगिस ही थी। यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस वर्ष की जयंत देसाई निर्देशित अंबर सबसे सफल फिल्म थी और ख्वाजा अहमद अब्बास निर्देशित अनहोनी सबसे असफल। एम.एल. आनंद के निर्देशन में बनी बेवफा इस वर्ष की एक महत्वपूर्ण फिल्म थी, जिसमें राजनगिस के साथ अशोक कुमार भी थे। अशोक कुमार ने बेवफा में एक भावुक चित्रकार की भूमिका में मर्मस्पर्शी अभिनय किया। सन 1956 राज कपूर के जीवन का महत्वपूर्ण वर्ष रहा। इसी वर्ष वे एक और कलात्मक ऊंचाइयों के चरमोत्कर्ष तक पहुँचे और दूसरी ओर लोकप्रियता के उच्चतम शिखर तक भी। वे हिंदी सिनेमा में अपने ढंग का अलग व्यक्तित्व बन गए, जिसका कोई मुकाबला नहीं। इस वर्ष उनकी 2 फिल्में प्रदर्शित हुईं, जागते रहो और चोरी चोरी। सन 1957 में दक्षिण भारत के प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक एल.वी. प्रसाद की पहली हिंदी फिल्म शारदा में राज कपूर के साथ नायिका रूप में मीना कुमारी आईं। यह फिल्म भी सफल हुई तथा इसने रजत जयंती मनाई। सन 1958 में राज कपूर की 2 फिल्में प्रदर्शित हुईं, परवरिश और फिर सुबह होगी। इन दोनों ही फिल्मों में उनकी नायिका माला सिन्हा थी। ये दोनों ही फिल्में व्यावसायिक दृष्टि से सफल नहीं हो पाईं। सन 1959 में राज कपूर अभिनीत 5 फिल्में प्रदर्शित हुईं, अनाड़ी, 2 उस्ताद, कन्हैया, मैं नशे में हूँ तथा 4 दिल 4 राहें। इनमें से किसी के निर्माता निर्देशक स्वयं राज कपूर नहीं थे। अनाड़ी को छोड़कर शेष 3 फिल्में औसत रूप में ही सफल रहीं। अनाड़ी का निर्माण एल.बी. लक्ष्मण तथा निर्देशन सुप्रसिद्ध निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था। सन 1960 में राज कपूर की 3 फिल्में प्रदर्शित हुईं, छलिया, श्रीमान सत्यवादी, जिस देश में गंगा बहती है। इनमें से श्रीमान सत्यवादी असफल साबित हुई, जबकि भारत पाक विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित छलिया सफल हुई। सन 1970 के दिसंबर में आर.के. फिल्म्स की अपने समय की सबसे महंगी फिल्म मेरा नाम जोकर अखिल भारतीय स्तर पर एक साथ प्रदर्शित हुई। यह राज कपूर के जीवन की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म थी। मेरा नाम जोकर जब रिलीज हुई तो इसका रनिंग टाइम 4 घंटे 43 मिनट था। 2 सप्ताह बाद ही इसे संपादित कर 4 घंटे 9 मिनट का किया गया और बाद में इसे काफी छोटा कर लगभग 3 घंटे का संस्करण तैयार किया गया। मेरा नाम जोकर के साथ ही राज कपूर ने नायक के रूप में फिल्मों से विदा ले ली। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में चरित्र अभिनेता के रूप में भूमिकाएं निभाई। बॉबी फिल्म की सफलता के बाद राज कपूर ने अगली फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम बनाई, जो कि फिर एक बार हिट हुई। सन 1985 में रणधीर कपूर द्वारा निर्मित तथा राज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म राम तेरी गंगा मैली प्रदर्शित हुई। राम तेरी गंगा मैली बनाने के बाद वे हिना के निर्माण में लगे थे, जिसकी कहानी भारतीय युवक और पाकिस्तानी युवती के प्रेम संबंध पर आधारित थी। हिना के निर्माण के दौरान राज कपूर की 2 जून 1988 उम्र 63 में मृत्यु हो गई और उस फिल्म को उनके बेटे रणधीर कपूर ने पूरा किया। राज कपूर को कला के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1971 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें 1987 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। राज कपूर का जीवन और करियर भारतीय सिनेमा के इतिहास में
स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। उनकी फिल्मों में आम आदमी की भावनाओं, संघर्षों और सपनों का जीवंत चित्रण मिलता है। उनके द्वारा प्रस्तुत सामाजिक संदेश और मानवीय संवेदनाएं आज भी प्रासंगिक हैं। भारतीय सिनेमा के शोमैन के रूप में राज कपूर हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे और उनकी कला हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। तो दोस्तों, नेक्स्ट बायोग्राफी में आप लोगों के साथ फिर मिलेंगे।